तो आगे देखिए, पांचवा हम जो जिसकी बात कर रहे हैं वो है फिफ्थ नंबर का होल्डर मॉनिटरिंग। क्या है फिफ्थ? क्या है? होल्डर मॉनिटरिंग। क्या है? होल्डर मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग या इसी को बोलते हैं 24 आवर्स ईसीजी। ईसीजी 24 आवर्स ईसीजी। देखिए ये क्या है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होगा, इट इज पोर्टेबल डिवाइस। ये कैसी डिवाइस है? होल्डर मॉनिटरिंग क्या है? इट इज पोर्टेबल डिवाइस। इट इज पोर्टेबल डिवाइस which attach which attach on patient body to detect only rhythmic changes in heart during 24 hour लिख लीजिए, अभी समझा दूंगा। ड्यूरिंग 24 आवर्स एक्टिविटी बाय ईसीजी। देखिए क्या है ये, होल्डर मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं या 24 आवर ईसीजी की बात कर रहे हैं, ठीक है। या इसी को हम ईसीजी भी बोलते हैं, होल्डर मॉनिटरिंग को ईसीजी बोलते हैं। देखिए इट इज पोर्टेबल डिवाइस, एक छोटी सी ऐसी डिवाइस आती है, ठीक है, और उसको हम यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। यानी कि छोटा रेडियो टाइप का जैसा आता है, ठीक है, या फिर अपन बोलते हैं जो माइक जैसा आता है, छोटा सा आता है, और उसको यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। इट इज पोर्टेबल डिवाइस है, एक ऐसी डिवाइस आती है, ठीक है, और उसको किसके साथ अटैच कर दिया जाता है? अटैच ऑन पेशेंट, और पेशेंट के साथ में ऐसे अटैच कर दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है। बॉडी टू डिटेक्ट ओनली, ठीक है, बॉडी टू डिटेक्ट ओनली रिदमिक, ठीक है, रिदमिक चेंजेस, ठीक है। अब आप पढ़ते हो रिदम और रेट, दो चीज होती है, रिदम एंड रेट, रिदम एंड रेट। तो ये क्या, ओनली डिटेक्ट रिदमिक चेंजेस, आपके हार्ट के अंदर क्या रिदम के क्या चेंजेस आ रहे हैं इन हार्ट, कहां पर? हार्ट ड्यूरिंग 24 आवर एक्टिविटी, उसको लगाए रखते हैं 24 आवर तक और उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं कि आपके हार्ट के अंदर रिदमिक क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। वो क्या कहलाती है? होल्डर मॉनिटरिंग या 24 आवर ईसीजी, ठीक है। आगे देखिए नर्स रोल क्या रहेगा, नर्स रोल, ठीक है। देखिए क्या रहेगा नर्स रोल, एडवाइस टफ बात, सॉरी अवॉइड टफ बात, अवॉइड टब बात, उसको बोलना है कि भैया टब बात को अवॉइड करना है। अगर उसमें क्या जाएगा, पानी जाएगा, तो वो क्या है, मशीन रुक जाएगी या जाम हो जाएगी, ठीक है, चल नहीं पाएगी, अवॉइड करवाना है। और क्या करना है, एडवाइस पेशेंट not time of pain in daily, not time of pain in डेली, ठीक है। एडवाइस करना है उस पेशेंट को, नॉट टाइम ऑन पेन इन डेली, ठीक है। उसको एडवाइस करनी है नॉट टाइम ऑफ पेन इन
डेली या ड्यूरिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो उसको एडवाइस करनी है कि भैया एक तो उसको क्या करना है, उसको टब बाथ में नहीं नहाना है, ठीक है, या पानी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो मशीन बंद हो जाएगी। और एडवाइस करनी है पेशेंट को नॉट टाइम ऑफ पेन, अपन को उसको जो डिवाइस है उसको पेन के समय ही नहीं लगाना है, उसको कब लगाना, पर डे डेली लगाए रखना है, ठीक है। 24 आवर्स वो मॉनिटरिंग है, ठीक है, इसलिए उसको पर डे लगाए रखना है। अगला है आपका, ये 5वें नंबर का होगा, छठा है एमआरआई, ठीक है, ठीक है। छठा क्या है आपका, एमआरआई। देखिए जितने भी आपके नॉन इन्वेजिव डायग्नोस्टिक हैं आज कार्डियक के अंदर, वो सारे देख लेंगे, जितने भी टेस्ट हैं या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि हम हार्ट के अंदर कहाँ कहाँ कौन सा टेस्ट या डायग्नोस्टिक करते हैं। छठा है एमआरआई, क्या है, 6 है एमआरआई, ठीक है। एमआरआई इसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस, मैग्नेटिक रेजोनेंस, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनेशन, इमेजिनेशन, ठीक है। आगे देखिए इसमें, ठीक है, एमआरआई की फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनेशन, ठीक है। इसमें क्या, इसके फादर कौन है, फादर ऑफ एमआरआई, फादर ऑफ एमआरआई, एमआरआई के फादर कौन हैं, तो फादर हैं आपके रॉयमांड डिमेडियन, रॉयमांड डिमेडियन, कौन है, रॉयमांड डिमेडियन, रॉयमांड डिमेडियन इसके क्या है, फादर हैं, ठीक है। ये क्या है, न्यूली मेडिकल इमेजिंग टेक्निक, क्या है ये, न्यूली मेडिकल इमेजिंग, न्यूली मेडिकल इमेजिंग टेक्निक, न्यूली मेडिकल इमेजिंग टेक्निक, जिसमें क्या होता है, मैग्नेटिक वेव यूज करते हैं, इमेजिंग टेक्निक इन विच यूज मैग्नेटिक वेव यूज, क्या यूज करते हैं इसमें, मैग्नेटिक वेव यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या कराते हैं, T1 से लेके T2 क्रॉस सेक्शन स्टडी, क्या कराएंगे, T1 से लेके T2 क्रॉस सेक्शन स्टडी, ठीक है, क्रॉस सेक्शन स्टडी, यानी T1 और T2, थोरेसिक लंबर फर्स्ट और थोरेसिक लंबर 2, ठीक है। और क्या है, एमआरआई से पेशेंट की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दोनों डिटेक्ट कर सकते हैं, क्या डिटेक्ट कर सकते हैं, टू डिटेक्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बाय एमआरआई, एमआरआई के द्वारा टू डिटेक्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बाय एमआरआई, एमआरआई के द्वारा हम किसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी डिटेक्ट कर सकते हैं, किसकी, पेशेंट की, क्लियर, ठीक है। दीज आर मेनली 2 टाइप्स, ये कैसी है, एमआरआई कैसी होती है, 2 टाइप की होती है, दीज आर मेनली 2 टाइप्स, ऐसा नहीं है, इसको कोई भी पढ़ सकता है, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो। भाई हार्ट के बारे में सबको नॉलेज होती है, तो हार्ट के बारे में सबको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा टेस्ट हम इसके अंदर कर सकते हैं,
ठीक है। तो हार्ट में जितने भी टेस्ट हैं, हम कौन सा एमआरआई क्यों यूज कर रहे हैं, इकोकार्डियोग्राफी हम क्यों यूज कर रहे हैं, ईसीजी हम क्यों करते हैं, तो सबके बारे में मैं बता रहा हूं। तो उनको पता रहेगा, अगर किसी को घर में कोई भी पेशेंट है, मरीज है, तो वो अगर चाहे तो पता करने के लिए कि भैया नॉलेज है, हमें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ उनकी भी काम की है, ठीक है। दीज आर मेनली टू टाइप्स। तो कौन कौन सी, एक होती है कॉन्ट्रास्ट एमआई और एक होती है नॉन कॉन्ट्रास्ट एमआई। कौन कौन सी है भैया, एक है नॉन कॉन्ट्रास्ट एमआरआई, दूसरी है कॉन्ट्रास्ट एमआरआई। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, हम एमआरआई की बात कर रहे हैं। एमआरआई की फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनेशन, ठीक है। इसके जो फादर हैं वो कौन है एमआरआई के, रॉय मांड डेमिडियन। कौन है, रॉय मांड डेमिडियन, ठीक है। न्यूली मेडिकल इमेजिंग टेक्निक है ये, ठीक है। इन विच यूज मैग्नेटिक वेव्स, इसमें क्या यूज करते हैं, मैग्नेटिक वेव यूज करते हैं। और कहां से, T1 और T2 क्रॉस सेक्शंस स्टडी करके देखते हैं टू डिटेक्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। पेशेंट की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का पता लगाने के लिए एमआरआई का यूज करते हैं। दीज आर मेनली टू टाइप्स, कितने टाइप्स की है, दो टाइप की, नॉन कॉन्ट्रास्ट एमआई और कॉन्ट्रास्ट एमआई। आगे देखिए, आगे देखिए, इसी में और आगे देखिए, एमआरआई के अंदर ही, एमआरआई में ही और आगे देखिए क्या हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इट इज नॉन इन्वेजिव मेडिकल डायग्नोसिस, ये क्या है, इट इज नॉन इन्वेजिव मेडिकल डायग्नोसिस या डायग्नोस्टिक टेक्निक, डायग्नोस्टिक टेक्निक प्रोसीजर टू डिटेक्ट कार्डियक प्रॉब्लम या कार्डियक परफ्यूजन एंड 3D स्टडी ऑफ हार्ट, 3D स्टडी ऑफ हार्ट। क्या है ये एमआरआई, क्या है, इट इज नॉन इन्वेजिव मेडिकल डायग्नोस्टिक टेक्निक है या टेस्ट है या प्रोसीजर है टू डिटेक्ट कार्डियक परफ्यूजन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कार्डियक परफ्यूजन का पता लगाते हैं कि कहां पर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, कहां पर सेल टिश्यू डेथ हो रही है। एंड 3D स्टडी ऑफ हार्ट की 3D स्टडी बोलते हैं किसको, एमआरआई को, ठीक है। देखिए आगे देखिए, प्री ऑपरेटिव नर्सिंग रोल इसके क्या रहेंगे, ठीक है। अगर किसी को क्या है, एमआरआई हुई है, तो प्री ऑपरेटिव, ठीक है। नर्सिंग रोल देखो, हो सकता है कुछ एक आध दो शब्द मैं बोलना कुछ और चाह रहा हूं, बोल कुछ और रहा होगा, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि क्या कहना चाह रहा हूं, मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है। हो सकता है कुछ मिस्टेक हो सकती है, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा उस मिस्टेक को आगे सुधारने की, ठीक है। अभी नया प्लेटफार्म है, ठीक है। तो आप जानते हैं जब नया प्लेटफार्म होता है तो थोड़ी बहुत हेजिटेशन भी होती है ऑनलाइन पढ़ाने में, तो मैं पूरी कोशिश करता हूं आपको हर चीज़ क्लियर करने के लिए, ठीक है। अगर कुछ गलती हो तो आप कमेंट्स में छोड़ दें, मैं उसको क्लियर कर लूँगा, ठीक है। प्री ऑपरेटिव नर्सिंग रोल की अगर बात करें तो ये इसमें क्या है, असेस फॉर क्लस्टरोफोबिया, इसमें क्या करते हैं, असेस फॉर क्लस्टरोफोबिया, क्या, क्लस्टरोफोबिया इन पेशेंट,
in a patient, claustrophobia in a patient, give mild sedative, give mild sedative, mild sedative like as diazepam, diazepam, ये क्या है, माइल्ड सेडेटिव है। ये क्या कराती है डाइजेपाम, स्लिप, क्या कराएगी, स्लिप, ठीक है। देखिए क्लस्टरोफोबिया क्या है, क्लस्टरोफोबिया आप किस में पढ़ते हो, साइकेट्रिक में पढ़ते हो। फियर, डर लगता है क्लोज प्लेस से, ठीक है, यानी कि क्या रहेगा, फियर फ्रॉम क्लोज प्लेस, फियर फ्रॉम क्लोज प्लेस, ठीक है, फियर फ्रॉम क्लोज प्लेस, या फिर क्या बोल सकते हैं, फियर फ्रॉम डार्कनेस, फियर फ्रॉम डार्कनेस, ठीक है। तो ये 3D डायमेंशन है। एमआरआई की बात कर रहे हैं, उसके अंदर प्री ऑपरेटिव नर्सिंग रोल क्या रहेगा, ठीक है, ऑपरेशन से पहले असेस फॉर क्लस्टरोफोबिया, उसको चेक करेंगे हम कि उसको क्लस्टरोफोबिया तो नहीं है, किसको, पेशेंट को। गिव माइल्ड सेडेटिव, ठीक है, अगर है तो हम क्या देंगे, माइल्ड सेडेटिव देंगे। और सेडेटिव क्यों दे रहे हैं, स्लिप के लिए। क्लस्टरोफोबिया क्या है, फियर फ्रॉम क्लोज प्लेस, ठीक है, जो बंद रहा हो, ठीक है, या फियर फ्रॉम डार्कनेस से, ठीक है। आगे देखिए, और उसको एडवाइस करेंगे हम, क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे, एडवाइस पेशेंट टू नॉट टर्न, एडवाइस पेशेंट टू नॉट टर्न, एडवाइस पेशेंट टू नॉट टर्न और मोर ड्यूरिंग, टर्न और मोर ड्यूरिंग प्रोसीजर, मोर ड्यूरिंग प्रोसीजर। हम क्या एडवाइस करेंगे पेशेंट को, नॉट टर्न, एडवाइस पेशेंट टू नॉट टर्न और मोर ड्यूरिंग प्रोसीजर। जब हम कोई प्रोसीजर कर रहे हैं उस समय क्या नहीं करना है, उसको एडवाइस करेंगे कि भैया टर्न नहीं करना है, ठीक है। और उससे पूछेंगे, क्या पूछेंगे, आस्क फॉर assess for any metallic implant। हम असेस करेंगे या पूछेंगे उसे, assess for any metallic implant, metallic implant, metallic implant like as pacemaker, like as a pacemaker, pacemaker, like as a pacemaker rods, like as a pacemakers rod, ठीक है, like as a pacemaker rods कहाँ, स्केलेटल में, स्केलेटल्स में, और पिंस, और क्या है, कोई पिन तो नहीं है, पिंस, ठीक है। यानी एडवाइस पेशेंट, ये तो हो गया। आस्क फॉर, पेशेंट से हम पूछेंगे, या असेस फॉर एनी मेटेलिक इम्प्लांट लाइक एज पेसमेकर रोड्स, कहाँ, स्केलेटल में, या कोई पिंस तो नहीं है, या पिन तो नहीं डली हुई है, ठीक है। तो अपन उससे पूछेंगे, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, एमआरआई दे रहे हैं, और एमआरआई से क्या होगा, ये कैसे है, मैग्नेटिक रेजोनेंस वगैरह दे रहे हैं, करंट वगैरह, जो मतलब क्या है, वो करंट प्रोवाइड करा सकते हैं और मर जाएगा पेशेंट। तो इसलिए अपन को उसको पूछना है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, पेसमेकर क्या है, मैग्नेटिक वेव है, क्या है, मैग्नेटिक क्या है, वेव है, ठीक है। मैग्नेटिक यूज पहले से ही हैं और फिर यूज कर रहे हैं, तो फिर खतरनाक है, ठीक है। आगे देखिए, एमआरआई इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, कहाँ कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है ये, प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है। एमआरआई कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कहाँ, प्रेगनेंसी में,
आपकी जो एमआरआई है वो कहाँ कॉन्ट्राइंडिकेटेड है भैया, कहाँ कॉन्ट्राइंडिकेटेड है एमआरआई में। आगे देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी के अंदर, एम्स के अंदर और नॉर्थ 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लगा लो स्टार, लगा लो इसको। एमआरआई इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, एमआरआई इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, या शॉर्ट में अपन ऐसे भी लिखते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, कभी नहीं देना है। एमआरआई इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, इन किसमें, प्रेगनेंसी में। किसमें नहीं देना है, प्रेगनेंसी में क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। क्यों, बिकॉज क्या होगा, बिकॉज एमआरआई वार्म द एमनियोटिक फ्लूइड, बिकॉज एमआरआई वार्म द एमनियोटिक फ्लूइड। भैया तो बच्चा कहाँ होता है प्रेग्नेंट में, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर होता है। अब जब अगर आप एमआरआई दोगे, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में, अगर आपने दे दिया, क्यों दे, अगर बिकॉज क्या करेगा, एमआरआई क्या कर देगी, वार्म कर देगी, गर्म कर देगी एमनियोटिक फ्लूइड को, एमनियोटिक थैली फट जाएगी और बच्चा बाहर आ जाएगा, तो अबॉर्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, हो सकते नहीं, होंगे। ठीक है, तो एमनियोटिक फ्लूइड, सो इट कॉज अबॉर्शन, किसके चांसेस रहेंगे, सो क्या रहेंगे, रिस्क किसकी रहेगी, रिस्क किसकी रहेगी, सो इट्स कॉज अबॉर्शन। इसलिए हम एमआरआई नहीं कराते हैं, ध्यान रखना। प्रेग्नेंट लेडी के अंदर हम क्या कराते हैं, हम कराते हैं यूएसजी, अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है, क्या कराते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी। आगे देखिए कुछ क्वेश्चन और भी आए हुए हैं। इफ गोइंग टू कंडक्ट कॉन्ट्रास्ट डाई, आगे देखिए, लिखिए आगे, इफ गोइंग टू कंडक्ट कॉन्ट्रास्ट डाई एमआरआई, कॉन्ट्रास्ट डाई एमआरआई, इफ गोइंग टू कंडक्ट कॉन्ट्रास्ट डाई एमआरआई। ठीक है, कौन कौन सी, कोबाल्ट 60, कौन सी, कोबाल्ट 60, पूरा ही लिख लो। ठीक है, कोबाल्ट 60। ठीक है, और क्या, I-131। ठीक है, I-131। ठीक है, ध्यान रखना, जो I-131 है इसको 2 लीटर पानी में, 2 लीटर पानी में पिलाते हैं, पानी में पिलाते हैं। ठीक है, पानी में पिलाते हैं, या फिर या अगर पानी में नहीं पिला रहे हैं तो इसको क्या देंगे, आईवी देंगे। क्या देंगे, आईवी देंगे, आईवी देते हैं। ठीक है, और आईवी देते हैं इसको। ठीक है, और क्या है, आयोपैक्स, और क्या यूज करते हैं, आयोपैक्स डाई, आयोपैक्स डाई यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर क्या करेंगे, देन assess for any dye allergy, then assess for any dye allergy, लिख लो, मैं समझा दूंगा, एनी डाई एलर्जी, और सी देखेंगे, सी फूड एलर्जी, सी फूड एलर्जी। ठीक है, लाइक फिश देन अवॉइड, लाइक फिश देन अवॉइड डाइट, लाइक फिश अवॉइड देन डाई। ठीक है,
ठीक है। फिश देन अवॉइड डाइट, लिख लो, मैं अभी समझाता हूँ। हाई डोज स्टेरॉइड एंटी एलर्जी, हाई डोज स्टेरॉइड, हाई डोज स्टेरॉइड एंटी एलर्जी, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है, देखिए, हाई डोज स्टेरॉइड एंटी एलर्जी। स्टेरॉइड में कौन कौन सी आती है, डेक्सामेथासोन, ठीक है, और एविल, और कौन सी आती है, और आती है आपकी MCP, मेट्राक्लोप्रामाइड। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है इफ गोइंग टू कंडक्ट, अगर मैंने आपको दो तरीके की एमआरआई बताई, नॉन कॉन्ट्रास्ट डाई और कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। तो इफ गोइंग टू कंडक्ट कॉन्ट्रास्ट डाई एमआरआई, उसके अंदर कौन कौन सी डाई यूज करोगे, कोबाल्ट 60 या I131 या आइसोपैक्स डाइज यूज कर रहे हो। देन असेस फॉर एनी डाई एलर्जी, ठीक है, सारी एलर्जी असेस करोगे देने के बाद में। सी फूड की वजह से तो कोई एलर्जी नहीं हो रही है, लाइक एज फिश, और अगर है तो क्या करोगे, अवॉइड कराओगे, ठीक है। हाई डोज स्टेरॉइड एंटी एलर्जी, कोई आप स्टेरॉइड वगैरह चल रही है तो उनकी वजह से तो कोई क्या नहीं हो रही है, एलर्जी हो रही है, तो ये लाइक एज डेक्सामेथासोन, एविल, मेट्राक्लोप्रामाइड, अगर ये भी चल रही है तो इनकी वजह से एलर्जी हो रही है, तो क्या करोगे, असेस करोगे, ठीक है। ठीक है, तो इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये आपका क्या है, एमआरआई, क्या है, एमआरआई। लास्ट और बचा है आपका, एक दो और बचे हैं, एक सीटी स्कैन, उसकी अगली वीडियो बनाते हैं, शॉर्ट वीडियो, जिससे आपको भी समझ में आएगा, ठीक है। और भी बहुत कुछ है इसके अंदर पढ़ने के लिए, और भी कुछ बहुत कुछ है इसके अंदर पढ़ने के लिए, पर मेरे हिसाब से आपको इतना सफिशियंट है, ठीक है। अगर ज़्यादा डीपली पढ़ना है तो संपर्क कर लें मुझसे, नोट्स मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें आगे देखिए, ठीक है, इतना सफिशियंट है। बाकी का अगर कहेंगे तो आप पढ़ा दी जाएगी क्लास के अंदर और, ठीक है। आपका बचा है अभी सीटी स्कैन, उसके लिए अगली वीडियो, ठीक है।